अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब ठीक हो गए हैं? इस होंगे अपने गाँव से, हम भी एकदम ठीक हैं। और आज है ईद का सेकंड डे, दूसरा दिन है और मैं अभी अभी सोकर उठी हूँ। और ईद का जो सेकंड डे का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है किचन से, क्योंकि किचन में इतने सारे काम तो पहले मैं यहीं आती हूँ। मैं नाश्ते में बनाने लगी हूँ ब्रेन मसाला यानी भेजा, मटन का जो आज जो सबको समझ में आ रहा होगा भेजा फ्राई है, वो बना रही हूँ नाश्ते में, क्योंकि वही बनता है मेरे घर जब भी कुर्बानी होती है, चाहे वो गाय की हो या बकरे की हो। तो जो ब्रेन होता है उसी का हम अगले दिन यानी ईद के दूसरे दिन नाश्ता करते हैं। तो बस अभी बोला भी जा रहा, कल कितनी थकान है। पहले जब बड़ा जानवर करते हैं तो ज़्यादा थकान होती है, कल काम इतना नहीं था, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे बड़ा तंग करा, तो उसकी वजह से थकान बहुत हो गई। और फिर भी मैं पूरी रात थोड़ा थोड़ा रोती रही, तो मैं जागती रही हूँ। है मैं आगे किचन में, अभी मैं बनाने लगी हूँ ब्रेन। हाँ, बना लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रखा हुआ है और यहाँ पे ये गरम हो रहा है। यखनी चढ़ाएगी, ये मैंने यखनी चढ़ाएगी, इसका बनेगा शाम को पुलाव। तो बस मैंने फटाफट चीज़ें पका ली, तो गर्मी और मैंने कोई शूट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कर ही नहीं पा रही थी। तो बस अभी बच्चों को उठा के नाश्ता वाश्ता देते हैं, सबको कराते हैं, तो फिर आपसे। तो ये देखें, मैंने अभी बना लिया है ब्रेन मसाला यानी भेजा, और अभी इसमें हरा धनिया डालना बाकी है, ऊपर से गार्निशिंग के लिए हरी मिर्च और अदरक डालना बाकी है। अभी सिर्फ ये मैंने पका के गला के रख लिया है, जब इसको सर्व करने लगूंगी तब मैं यहाँ इसमें हरा धनिया और ये सब डालूँगी। पूरा रेडी है। और यहाँ पे शाम को बन रहा है बीफ पुलाव का, यखनी चढ़ाई है मैंने, तो मैं शाम को बनाऊँगी बीफ पुलाव। बाहर हो रही है इतनी शदीद गर्मी, लू आ रही है बाहर से इतनी ज़्यादा। मैंने ना ये वाली विंडो खोली थी थोड़ी हवा के लिए, लेकिन हवा कम, लू ज़्यादा आ रही है। यानी गर्माई जो होती है ना, गर्मी का भाप जिसे कहते हैं, वो ज़्यादा महसूस हो रही है। फिलहाल मैं बंद करने गई थी, लेकिन मैंने कहा अभी बंद कर दूँ क्योंकि चूल्हा जल रहा है, तो अभी फिर ना और ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी थोड़ी देर लिए खोला, फिर उसको बंद करते हैं। और बारिश से मैंने बनवाए हैं पराठे, तो अभी हम खाते हैं नाश्ता और फिर आपसे मिलते हैं। और मेरा हस्बैंड की ना ड्यूटी है, वो ऑफिस चले गए हैं ईद के दूसरे दिन। और फाइनली यहाँ पे हमारा ब्रेन मसाला बनके तैयार हो गया। ये हमारा सुबह का नाश्ता है। पराठे मैंने बाहर से मंगवा लिए थे, क्योंकि इसके साथ लच्छा पराठे मज़े के लगते हैं ब्रेन के साथ यानी भेजे के साथ। और ये मेरी जो रिवायात है ना, ये मेरे बाप दादा के टाइम से चलती आ रही है, यानी ये थोड़ा मेरे मैके की तरफ से मुझे मिला है। आदत होती है ना जो एक बच्चे को, इंसान को बचपन से, तो वही मैं अभी तक फॉलो करती हूँ कि हमारे घर में जब भी कुर्बानी होती है ना, तो उसके अगले दिन जो है ना, यानी दूसरी ईद को हम लोग ब्रेन बनाकर ही खाते हैं, चाहे वो गाय हम कुर्बान करें या बकरा, तो उसका ब्रेन जो है वो हम अगले दिन नाश्ते में खाते हैं। और ये देखें पूरी गैलरी हमने कैसे साफ़ कर दी, जहाँ बकरे बंधे हुए थे, एक बकरा, ये बकरे यहाँ खड़े हुए थे, तो ये देखें सब धोया। जब कसाई चले गए काम वाम करके, तो ये सब धोया हमने। आपने देखा होगा मेरे पिछले ब्लॉग में कि यहाँ का क्या हाल हो रहा था। और मेरी मम्मी आ गई रोटी में। ये वो चप्पलें जो हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे थे ना, जब बकरों को खाना देने आते थे या बकरों को देखने आते थे, तो यही चप्पलें हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, क्योंकि यहाँ नंगे पैर नहीं आ पा रहे थे। यहाँ पे इतना वो हो रहा था, बकरों ने जो की थी वगैरह, मैंगनिया वगैरह, तो उसकी वजह से ना हम लोग ये चप्पलें यूज़ करते थे यहाँ आने के लिए। तो सब धो के मैंने लगाई हैं दीवार से। और ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल मैंने कर दी है साफ़, सूख गई। अब तो एक दिन हो गया। तो मैंने तो कसाइयों के जब गए गोश्त करके, बस मैंने गोश्त रखा है, सबसे पहले धोने धुलाने का काम किया है। और यहाँ पे इतना फिनाइल डाल के धोया है ना मैंने, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, वरना यहाँ से इतनी स्मेल आ रही थी। सब साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे इतने सारा मैं ब्लीच का सामान लाई थी, धोने का ब्लीच, लिक्विड ब्लीच और फिनाइल वगैरह, सबसे इसको वॉश करा है मैंने, ये सब साफ। और फाइनली यहाँ आ चुकी हूँ मैं रात के खाने की तैयारी करने के लिए। मैं बना रही थी बीफ पुलाव, और पुलाव का सारा मसाला वगैरह मैंने रेडी होने के लिए रख दिया था। और ईद का दिन इतना मसरूफ़ गुजरता है ना, इतना अच्छा भी लगता है घर में। और यही तो रौनकें होती हैं कि जो हम पकाते हैं, खाते हैं, अपने घर वालों को खिलाते हैं, उनके लिए एहतमाम करते हैं, यही तो ईद के मज़े होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, मैं गोश्त को भी भून रही थी। और ये जो घी आप देख रहे हैं, जो एक्स्ट्रा घी निकल रहा है, इसमें सारा जायका छुपा हुआ होता है। और ये सिर्फ बकरा ईद की गोश्त में आपको ना इतना फ़ैट और ये घी महसूस नहीं होगा,
होगा, बल्कि ये जो फ़ैट निकलेगा ये बकरीद के गोश्त से ही निकलेगा, क्योंकि जो गोश्त हम बाज़ार से ख़रीद के लेकर आते हैं ना, उसमें ये फ़ैट वो लोग इतना देते ही नहीं है। तो ये देखें, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना घी जो ऊपर आया है ना, ये सारा इसका अपना है। मैंने कोई ज़्यादा तेल घी यूज़ नहीं किया था। और बकरीद के गोश्त में यही करना चाहिए कि ज़्यादा घी तेल खुद से यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपके गोश्त में थोड़ा सा फ़ैट है या चर्बी है तो वो खुद ही पिघलेगी और वो खुद ही घी बन जाएगी। आपका घी और तेल भी बचेगा और इसमें जायका भी अच्छा आएगा। और इसका जो जायका होता है ना, वो इन्हेंस कर देता है सारे खाने के टेस्ट को, और आपका तेल घी भी बच जाता है। वरना अगर आप अपनी तरफ से भी तेल घी ज़्यादा डाल देंगे तो खाने में बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। तो खैर, ये मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं डाला है। ये फैटी गोश्त था इसमें से, और फैटी गोश्त का ही ना पुलाव अच्छा भी लगता है। तो मैंने थोड़ा देख के ही फैटी गोश्त लिया था पुलाव बनाने के लिए। एंड यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें वगैरह डाल दी थी और तैयार करने लगी थी। जी आ गए। और कैमरा क्या टॉर्च फिर ले ली? टॉर्च क्या रख रहे हैं? जल्दी जल्दी बड़ी तेजी में गए। आइसक्रीम रख रहे हैं? अच्छा, आइसक्रीम रख रहे हैं। और दूध आ गया है, दूध अभी बॉईल करना पड़ेगा। फिर शीरमाल आया है एक, क्योंकि बच्चे जो है वो चावल वगैरह खाने में कभी करते हैं नखरे। और रोटी क्यों आई है? मैंने तो पुलाव बनाया है। अच्छा हाँ, शामी कबाब तले ना, इसकी वजह से बच्चे मांगते हैं, कह रहे मैं ऐसे ले आया रोटियाँ एक्स्ट्रा। बेटा आइसक्रीम हाँ खाना है, बारिश में खाना है खाना। और यहाँ पे हमारे जो शामी कबाब है, मैंने ये फ्राई करे हैं, थोड़े से पुलाव के साथ लगते हैं मज़े के। लखनवी पुलाव है, ये देखिए। और ये लखनवी पुलाव, और दम निकल जाएगा सारा। और यहाँ पे मैंने लाल चटनी पीस ली है, तो लाल चटनी को निकाल लेते हैं। और बच्चों को ना खाने से पहले ही आइसक्रीम की लग गई है। ये लाल चटनी इस पुलाव के साथ बड़ा मज़े का लगता है। अभी मैंने एक डाला है। और ये रहे शामी कबाब। और मेरे मियाँ क्योंकि लखनऊ के हैं, तो उनको पहले ईद के दिन ये बकरीद में लखनवी ही पुलाव चाहिए। सो फाइनली शाम हो गई है और मैं कर रही थी काम। दोपहर में भी थोड़ा सा आराम कर लिया था, क्योंकि कल की भी थकन थी। थोड़ा आराम करने के बाद, और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, तो बस उनको खाना वाना दिया। अब मैं आ गई हूँ शाम के, मतलब पुलाव वगैरह जो है वो रेडी कर लिया है। खाना बिल्कुल बन चुका है और खाना बिल्कुल तैयार है। और ईद के दूसरे दिन जो है ना, बहुत अच्छा लगता है पुलाव वगैरह खाते हैं। और मैं जा रही किचन में आपको दिखाती हूँ। और मेरे मियाँ को ना जो वो है, वो जहाँ से बिलोंग करते हैं, लखनऊ से। तो लखनऊ का जो होता है ना, वो यखनी पुलाव जो होता है, से मेरा बिरयानी खाने का दिल चाह रहा था आज। लेकिन मैंने कहा कि आज यखनी पुलाव बनेगा, क्योंकि मैंने क्योंकि हमारे कुर्बानी में हुआ है मटन। तो मटन दम बिरयानी जो हैदराबाद की होती है ना, मटन दम बिरयानी, वो मुझे बड़ी पसंद है। और पंखे की आवाज़ शायद ना आ रही हो। मैं ये कह रही थी कि जो मटन दम बिरयानी होती है ना, वो मुझे बहुत शौक़ है। मतलब मैंने एक दफ़ा पहले भी बनाई थी, चिकन में बनाई थी, क्योंकि उसके ना मुझे गलने का बीफ ना, आपको पता है बीफ इतनी, उस पर ना कच्चे गोश्त की बिरयानी जिसे कहा जाता है, क्योंकि वो कच्चा गोश्त होता है, उसमें हल्के से चावल बॉईल करके डाले जाते हैं। और उसी चावल के ऊपर उसको दम लगा के, मतलब कच्चे गोश्त के ऊपर चावल पके हुए डाल के, कम पके हुए होते हैं वो डाल के उसको दम लगाया जाता है। कच्चे गोश्त की बिरयानी जो कहलाती है, जो हैदराबादी दम बिरयानी कहलाती है, वो चिकन की या मटन की ही बनती है। बीफ की बना ही नहीं सकते, क्योंकि बीफ तो आपको पता है गलने में इतना टाइम ले लेगा। तो मैंने चिकन की बनाई थी, बड़े मज़े की बनी थी। और एक दफ़ा मैं मटन की बना चुकी हूँ, लेकिन अब इंशाल्लाह मैं मटन की दम बिरयानी बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी कैसी बनी है। मुझे बड़ी पसंद है, तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है मटन दम बिरयानी खाना। कराची की बिरयानी की तो बात ही क्या है, लेकिन ये वाली बिरयानी का तो फ्लेवर बड़ा मज़े का होता है, बिल्कुल जूसी सा होता है। तो इंशाल्लाह वो भी बनाएंगे, लेकिन आज बनाए पुलाव। शौक आ रहा है कि ये खोलेंगे पुलाव। अरे देखा, बंद करो। यहाँ पे हमारा पुलाव बन के हो चुका है रेडी। गर्म पानी टपक, हाँ गर्म पानी टपक रहा है ना उसमें से। हाँ रख दो बस फटाफट। चलो फटाफट निकाल दें। जनाब यहाँ मैंने तोड़ रही हूँ खाना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है पुलाव की। ये रहा पुलाव, चने लेकर चलते हैं बच्चों के पास। पुलाव ये रहा, मैंने निकाली और मैं लेके जा रही हूँ। आज हम अंदर खाना खा रहे हैं, मेरी बेटी माँ सो रही है
तो मेरे हस्बैंड ने कहा आज हम यहाँ खाना खाएंगे। आज यहाँ हमने खाना निकाले में और कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गई। प्याज वाले से खरीदी है, जूसी है। हाँ यार प्याज बड़ी मज़े की आई है ना आपके, जो मैंने खरीदी है वो इतनी कोई जूसी है, इतनी कोई मज़े की। अच्छा मेरे लिए जो है ना उनको गर्मी बहुत लगती है, शर्ट नहीं पहने तो मैं बिल्कुल दिखा भी नहीं पा रही हूँ। इतनी मज़े की प्याज है, बिल्कुल जूसी सी, बहुत ही अच्छी एकदम। तो चले पहले खाना खा लेते हैं, पहले इनसे पूछते हैं सब। लाइट ऑफ करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे खाना वाना लग चुका है और खाना सबको पसंद आया। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मुझे तो ऐसी लगता है ये जो बकरा ईद का गोश्त होता है ना, इसमें जायका ही कुछ अलग होता है, यानी अच्छा टेस्ट होता है आम गोश्त से जो हम बाज़ार से ख़रीद कर लेकर आते हैं, ऐसा मुझे लगता है। कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसमें जो फैट वगैरह होता है ना उसका जो जायका आता है, यानी चर्बी जो पिघलती है, जो घी बनती है, उससे ना हर चीज़ में जायका ज़्यादा अच्छा आ जाता है। हमारा दिन तो ऐसा गुजरा सेकंड डे, आप लोगों का कैसा गुजरा ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।